आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से शुरू हुआ 155 घंटे का नॉन स्टॉप मेगा स्वच्छता अभियान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने तकनीकी सत्र को किया संबोधित। कहा, ओडीओपी योजना के कारीगरों को मिल रहा है ई कॉमर्स से फायदा। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी लखनऊ सहित कई स्थानों पर बारिश से मौसम हुआ सुहावना। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल से खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। सभी तैयारियां पूरी, दर्शकों में उत्साह। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज से राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में 155 घंटे का नॉन स्टॉप मेगा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जोड़ते हुए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी दौड़, मैराथन, साइक्लोट्रॉन, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वच्छ पर्यावरण प्रोत्साहन समितियां वार्ड स्तर पर जन जागरूकता पहल का नेतृत्व कर रही हैं, जबकि 5000 स्वच्छ सारथी क्लब इस अभियान में भाग ले रहे हैं। लखनऊ के केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान सीमैप ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत पूर्वोत्तर रेलवे के बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर विशेष सफाई अभियान चलाया। वाराणसी में रेल इंजन कारखाना बरेका में भी स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत वेस्ट टू आर्ट पहल के तहत लोहे के स्क्रैप से बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उधर बलरामपुर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में लोगों को साफ सफाई के लिए प्रेरित किया गया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मथुरा में 11 एनसीसी बटालियन द्वारा नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कौशाम्बी में मंझनपुर नगरपालिका परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही जिले में विद्यालयों, व्यावसायिक क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में भी सफाई अभियान चला। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ई कॉमर्स के विशेष सत्र में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान शामिल हुए। सत्र को संबोधित करते हुए राकेश सचान ने कहा कि ई कॉमर्स के माध्यम से ओडीओपी योजना से जुड़े कारीगरों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। 75 डिस्ट्रिक्ट के जो उत्पाद थे वो ओडीओपी योजना, उसको भी हम लोगों ने ई कॉमर्स से जोड़ा। और जो छोटे छोटे उत्पाद थे, कारीगर थे, जिनका उत्पाद सदियों से परंपरागत उनके पुरखों ने उनको शुरू किया था, विलुप्त होता जा रहा था, लेकिन सरकार ने प्रोत्साहित किया, उनको तमाम तरीके की योजनाओं से जोड़ करके आगे बढ़ाया और बहुत सारे लोगों को ई कॉमर्स के माध्यम से जो उनका उत्पाद कोई जानता नहीं था, कहीं बिकता नहीं था, आज वो बड़े पैमाने पर बिक्री भी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ावा मिल रहा है। कार्यक्रम में अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा नवाचार और स्टार्टअप पर आयोजित सत्र में शामिल विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। कल विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष की थीम है पर्यटन और शांति। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 650 से अधिक स्थानों पर काम किया जा रहा है। पर्यटक स्थलों पर जन सुविधाएं बढ़ाने के साथ साथ पर्यटन को समृद्ध करने पर खास फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य और परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके अंतर्गत पर्यटकों को सुविधाएं किस तरीके से हम प्रदान करें, यह मूलभूत सुविधाएं। सभी जो भी पर्यटक स्थल हैं उनमें जन सुविधाओं के लिए अच्छे शौचालय हों, वहाँ पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो, साइन बोर्ड्स हो, लाइट हो, पाथवेज हो, लैंडस्केपिंग हो, इन सब को लेकर के पूरे प्रदेश में 650 से अधिक स्थानों पर काम किया जा रहा है।
मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्रशासन ने एक स्वयंसेवी संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि इसके तहत संस्था की मदद से थर्मल ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएंगी। आज गुड़गांव की संस्था M3M फाउंडेशन के साथ एक MOU किया गया, जिसके अंतर्गत पहले चरण में जो वन चौकी स्थित हैं, जो पेट्रोलिंग कैंप स्थित हैं, वहां पर सोलर लाइटें लगाई जाएंगी तथा पूरे देश से 15 स्टूडेंट्स का एक वॉलंटियर ग्रुप तैयार किया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग नवंबर माह में कराई जाएगी। उधर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दुधवा, कतरनिया घाट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नेचर गाइड तैनात किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड विशेष रणनीति तैयार कर रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटे के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि हवा के कम दबाव का एक क्षेत्र मध्य प्रदेश में बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य यूपी में बारिश होगी और पूर्वांचल में भी बादल छाए रहेंगे। वहीं तराई के कुछ जिलों में भारी बारिश भी हो सकती है। आज राजधानी लखनऊ में दिन भर बादल छाए रहे और देर शाम हुई बारिश की वजह से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा। चेन्नई टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रनों से शिकस्त देने के बाद भारत का अगला लक्ष्य कानपुर में एक और जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा करना होगा। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। कानपुर नगर का ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ग्रीन पार्क में भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट मैच को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारत और बांग्लादेश के बीच 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेले जाने वाले टेस्ट मैच में कुल 26,007 दर्शक ग्रीन पार्क में मैच देखेंगे। इस मैच में गुरुवार दोपहर तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 15 लाख रुपए की टिकट बिक गई हैं। ग्रीन पार्क में पहली बार प्रयोग होने जा रही घंटी से मैच की शुरुआत शीर्ष खिलाड़ी करेंगे। सुबह शुरू हुए बूंदाबांदी के बाद पिच व पूरा मैदान कवर कर दिया गया है। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री 8:15 बजे से शुरू की जाएगी। स्टेडियम के एंट्री गेट पर सेल्फी पॉइंट भी बनवाए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज कौशाम्बी के मूरतगंज में आयोजित वंचित समाज सम्मेलन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे सपा की सरकार हो या बसपा की, सभी ने दलित वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने महाराज बिजली पासी के किलों की मरम्मत और उनके सही रखरखाव के लिए राज्य सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कृषि विभाग द्वारा जारी 2022-23 के गेहूं उत्पादन रिपोर्ट में शामली ने प्रदेश भर में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले में 53,861 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 49.29% उत्पादन हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शामली जिले में स्वयं सहायता समूह की 21,000 से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए चयनित किया गया है। मंदिरों में प्रसाद को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। गाजियाबाद के प्रमुख दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर में अब मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, सिर्फ फल और श्रीफल नारियल का ही प्रसाद चढ़ाया जा सकेगा। रायबरेली में फायर कर्मी के पद पर तैनात आनंद प्रताप सिंह ने डेनमार्क के अल्बर्ग में आयोजित 15वें फायर फाइटर गेम्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जौनपुर में आज मुख्य विकास अधिकारी साई तेजा सीलम ने पोषण वैन हेलो डॉक्टर दी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में आज से शुरू हुआ 155 घंटे का नॉन स्टॉप मेगा स्वच्छता अभियान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन MSME मंत्री राकेश सचान ने तकनीकी सत्र को किया संबोधित। कहा, ODOP योजना के कारीगरों को मिल रहा है ई-कॉमर्स से फायदा। प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटे के बीच भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी लखनऊ सहित कई स्थानों पर बारिश से मौसम हुआ सुहावना। और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कल से खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच। सभी तैयारियां पूरी, दर्शकों में उत्साह।
प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।